हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक और नई अपडेट के साथ। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जो यूके आना चाहते हैं, चाहे स्टडी पर है, विजिटर वीज़ा पर, चाहे वर्क वीज़ा पर या किसी भी टाइप के वीज़ा पर। आप अगर यूके आना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि आपकी फ़ाइल जो है वो अभी तक प्रोसेस क्यों नहीं हुई है, रिजल्ट जो है वो अभी तक क्यों नहीं आया, और अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आप किससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको आज की वीडियो देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए वॉच टिल एंड। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी यूके से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आ सकती है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बात करने वाले हैं यूके वीजा प्रोसेसिंग टाइम्स की। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वीजाज हैं और उनमें कितना प्रोसेसिंग टाइम जो है वो लगता है, क्योंकि बहुत सारे टाइम से जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो यूके एम्बेसी ले रही थी। यूके वीज़ाज़ को देने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स थे कि 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, इतना टाइम हो गया, क्यों जो है वो हमारा वीज़ा नहीं आ रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपका वीज़ा लेट भी है, अगर आपका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा भी है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है और आप कैसे जो है वो यूकेवीआई को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विजिटर वीज़ा की, यानी कि टूरिस्ट वीज़ा की, जो कि आपको 6 महीने का दिया जाता है। तो अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो गवर्नमेंट कि यूके गवर्नमेंट की जो वेबसाइट पर अवेलेबल है वो 3 वीक्स है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ है। 3 वीक्स का मतलब ये नहीं है कि आपका 3 वीक्स के बाद आएगा, हो सकता है 3 वीक्स के अंदर ही आ जाए, बट हो सकता है इससे ज्यादा टाइम, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ तो आप मान करके चलो कि 1 महीने का जो है वो यूकेवीआई जो है वो टाइम लेती है, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन में डालती है। और ये प्रोसेसिंग टाइम एक्चुअली शुरू कब से होता है, ये प्रोसेसिंग टाइम का मतलब ये नहीं है जिस दिन आपने अप्लाई कर दिया, जब आपकी बायोमेट्रिक हो चुकी है तब से आपका जो टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम है, वो शुरू होता है, जब आप वीएफएस में जाकर के अपनी बायोमेट्रिक जो है वो करा देते हो। स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो स्टडी वीजा के लिए क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसकी वजह से जो है वो एम्बेसी इस टाइम पे थोड़ा सा बिजी चल रही थी। शो होता है वो 3 वीक्स का ही होता है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम जो है वो एम्बेसी को लगा रिजल्ट्स देने के लिए, इवन दो चाहे आपकी फाइल में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ फाइल्स, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। हालांकि अब जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो चुके हैं, क्योंकि डिपेंडेंट्स को बैन कर दिया और भी बहुत सारे जो रूल्स हैं उन्हें चेंज कर दिया गया है। तो इसकी वजह से वो जो रेशो था वो थोड़ा सा घट गया है, लेकिन क्योंकि जनवरी 2025 में फिर से रूल जो है वो चेंज होगा, स्टडी के लिए आपको ज्यादा फंड शो करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट इस टाइम पे अप्लाई करेंगे स्टडी वीजा के लिए, नवंबर में, दिसंबर में, उन्हें हो सकता है थोड़ा सा 3 वीक से ज्यादा टाइम लगे। जनवरी में अप्लाई करना था, नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना था, वो भी जो है कोशिश करेंगे कि वो अभी स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करें। तो स्टडी वीजा का जो स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम है वो 3 वीक्स का है, लेकिन आप 1 मंथ और उससे ज्यादा जो है वो मान सकते हैं कि इतना टाइम तो आपके लिए लगेगा ही लगेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क वीजा की। अगेन जो स्किल्ड वर्कर वीजा है उसके लिए हो सकता है आपका जो थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम है वो कम हो जाए, क्योंकि पहले बहुत सारे लोगों ने केयर होम वीजा के लिए अप्लाई किया था, जिन्होंने भी कोर्स खरीदे थे या जिन्होंने भी पैसे देके वीजा लिया था, क्योंकि अब रूल स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, केयर वर्कर वीजा के ऊपर आप डिपेंडेंट को नहीं ला सकते। तो जो स्किल्ड वर्कर वीजा की जो रेशो थी वो थोड़ी सी डाउन आई है। अब जो है वो आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 3 वीक्स का है, बट स्टिल अगेन आप 1 मंथ मान के चल सकते हो कि 1 मंथ आपको जो है वो लग सकता है, क्योंकि अब गवर्नमेंट जो है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वेरीफाई कर रही है। आपका कोर्स जो है वो पहले होम ऑफिस से अप्रूव होगा, आपके जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी आपके अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे जो है वो बहुत ध्यान से इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे, वो ध्यान से चेक किए जाएंगे। तो इसीलिए जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 3 वीक्स और 1 मंथ जो है वो लगता ही लगता है। अब बात करते हैं स्पाउस वीजा की। तो बेसिकली स्पाउस वीजा उनके लिए होता है जो पार्टनर, कोई भी एक पार्टनर ब्रिटिश है या फिर आईएलआर स्टेटस पर है और वो आपने अपने पार्टनर को, अपने डिपेंडेंट को अपने यहाँ पर बुलाना चाहते हैं, तो इसके लिए स्पाउस वीजा का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा है। और उन्होंने जो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहां पर इसको 12 वीक्स जो है वो मेंशन किया गया है कि 12 हफ्ते आपको लग सकते हैं स्पाउस वीजा के लिए, कि आपका जो रिजल्ट है विद इन 12 वीक आ जाएगा। विद इन 12 वीक का मतलब आपका हो सकता है 10 दिन में आ जाए, 15 दिन में आ जाए, और हो सकता है कि 1.5 महीने में आए। तो इस तरह से जो यूके वीआई है उन्होंने ये टाइम जो है वो अपडेट किया है कि वो इतना टाइम तो एटलीस्ट जो है वो लगेगा ही लगेगा। अगर आप एक स्टैंडर्ड उसमें लगा रहे हो, प्रायोरिटी के लिए थोड़ा सा टाइम चेंज हो जाता है। अगर आपको प्रायोरिटी या सुपर प्रायोरिटी करनी है तो वहां पर आपको रिजल्ट जो है विद इन
इन अ वीक और विद इन अ डे भी मिल जाते हैं। बट फिलहाल जो है वो इतना टाइम तो प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी में भी आपको इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है आप जो है वो स्टैंडर्ड वीज़ा के स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग ही जा सकते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी के लिए आपको जो फीस है वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। तो ये वो प्रोसेसिंग टाइम है। इसके साथ ही अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होगा कि हमने तो 2 महीने से फाइल दे रखी है, 3 महीने से दे रखी है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो रिजल्ट ना आने के भी कुछ रीजंस हैं, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो अगर आपकी फाइल ऑलरेडी लग चुकी है और आपका 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो 3 हफ्ते तक तो अगर आप यूकेवीआई से कांटेक्ट भी करोगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो विद इन द टाइम आता है। लेकिन अगर आपका टाइम फ्रेम से ज़्यादा टाइम हो गया है, कि 3 वीक्स का टाइम उन्होंने बोला, उससे ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो उसके रीज़न हो सकता है, पहला रीज़न हो सकता है इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगी, यानी कि या तो आपने कुछ ना कुछ फॉर्म में जो है वो कुछ खाली छोड़ा है, आपने फॉर्म जो है वो सही से नहीं भरा है, कोई ऐसा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो आपका मिसिंग है, तो वो आपको कॉन्टेक्ट करेंगे कि हमें जो है ये वाला डॉक्यूमेंट आप दोबारा भेजो, या फिर वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को। जो भी आपने प्रूफ्स दिए हैं, जो भी एविडेंसेस आपने दिए हैं, वो सारे एविडेंसेस को चेक कर रहे हैं, उनमें टाइम लग रहा है। हो सकता है आपने जो भी फंड्स के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं वो उन्हें जो है वो चेक कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लग सकता है। साथ जो टॉप रीज़न है वो है इंक्रीज्ड वीज़ा डिमांड, यानी कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन इस टाइम पे यूकेवीआई के पास हैं, तो इस वजह से भी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो आपका ज़्यादा लग रहा है। तो ये वो रीजंस हैं। इनमें से जो भी रीजंस अगर डॉक्यूमेंट मिसिंग के अकॉर्डिंग है, या कोई एविडेंस आपका जो है वो नहीं समझ आ रहा है, या जो कोई है वो नहीं प्रूफ हो रहा है, तो इस केस में यूकेवीआई आपको कांटेक्ट करता है वाया ईमेल। तो मेक श्योर कि आप अपनी ईमेल्स जो है वो रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहें, कि अगर आपके पास कोई ईमेल आए, क्योंकि वो आपको ईमेल करेंगे कि हमें जो है वो आपका ये डॉक्यूमेंट दोबारा चाहिए, या ये रीज़न है। इसको रेगुलर बेसिस पे चेक करें, या जो जैसे ही आपको ईमेल आती है तो उनका रिवर्ट बैक जो है वो जल्द से जल्द अगर आप हो सके तो उन्हें रिप्लाई दे, ताकि आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम हो सके। करते हैं कि अगर इनमें से कुछ भी ऑप्शन आपके साथ नहीं है, यानी कि आपको कोई ईमेल भी नहीं आया, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपका प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप यूकेवीआई को कांटेक्ट कर सकते हो। तो जी हाँ, तो नंबर्स जो हैं वो आपको शो किया जा रहा है। आप इन नंबर्स पे जो है वो टाइम एक बार चेक कर लीजिए कि जिस भी कंट्री में आप हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली इनके टाइम जो है वो चेंज होता है। मंडे टू फ्राइडे के बीच में आप जो है वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप इनसे बता सकते हो कि आपके पास आपकी फाइल रेफरेंस नंबर होना चाहिए, कि ऐसे ऐसे करके मेरा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो इतना था, कोई ईमेल नहीं है, तो मेरा जो है वो कहाँ तक आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।